आप सभी को हमारा इस वीडियो में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सभी लोग अध्ययन करने वाले हैं तुलसीदास के जीवन परिचय के बारे में। जी हाँ, तुलसीदास के जीवन परिचय के बारे में। तो आइए हम लोग अच्छी प्रकार से जानने का कोशिश करते हैं। कहा जा रहा है कि तुलसीदास का जो जन्म हुआ था वो 1543 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। जी हाँ, तुलसीदास का जन्म 1543 ईस्वी में किस स्थान पर इनका जन्म हुआ था? तो राजापुर, बांदा जिला, उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। राज्य का नाम उत्तर प्रदेश, जिला बांदा जिला, गांव है राजापुर, है ना। उसी स्थान पर इनका जन्म हुआ था। अगर मैं इनकी मृत्यु की बात करें तो इनका मृत्यु 1623 ईस्वी में इनका मृत्यु। जन्म होता है 1543 में और इनका मृत्यु होता है 1623 ईस्वी में। तुलसीदास के पिता का नाम आत्माराम दुबे, माता का नाम तुलसी देवी, पत्नी का नाम रत्नावली देवी। इतना ही नहीं, कहा जाता है कि माता पिता के परित्याग के कारण इनका जो लालन पालन पोषण थे वो चुनिया नाम की दासी ने किए थे। तो यार, अगर मैं आगे चर्चा करूं तो ये जो रत्नावली थी, दीनबंधु के पुत्री कौन थी? तो रत्नावली थी। कहा जाता है कि बिना गुरु का ज्ञान नहीं होता है। हर इंसान को कभी न कभी, कहीं न कहीं गुरु की आवश्यकता होती है। तो अगर मैं बात करूं कि तुलसीदास के दीक्षा गुरु, तो इनके जीवन में दो गुरु थे। एक गुरु का नाम है नरहरिदास एक दीक्षा गुरु थे और शिक्षा गुरु का नाम है शेष सनातन। अब प्रश्न ये उठता है कि दीक्षा गुरु क्या होता है और शिक्षा गुरु क्या होता है? तो देखिए, जब इंसान सिर्फ और सिर्फ भगवान की भक्ति में लीन हो जाता है, संसारिक मोह माया को त्याग करके सिर्फ और सिर्फ भगवान की आराधना करने लगता है, तो वह दीक्षा मार्ग कहलाता है। तब उसके जीवन में दीक्षा गुरु बनते हैं। अर्थात आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में जो व्यक्ति बतलाता है तो दीक्षा गुरु कहलाता है। तो तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे? तो नरहरिदास थे। और तुलसीदास के शिक्षा गुरु कौन थे? तो शेष सनातन थे। तो इस बात को हमें याद रखना है। अगर मैं बात करूं कि शेष सनातन ये कहाँ के रहने वाले थे, तो शेष सनातन काशी के विद्वान थे। तो वहां पर जाकर के उन्होंने अध्ययन करते हैं। इतना ही नहीं, अगर मैं बात करूं कि तुलसीदास वो काशी में उनका जो अस्थायी निवास, अर्थात तुलसीदास का जो अस्थायी निवास था वो काशी था। काशी में वो 15 साल तक जीवन व्यतीत करते हैं। जी हाँ, और कहा जाता है कि तुलसीदास ने बहुत जगह तीर्थ यात्रा की है। जी हाँ, तुलसीदास ने बहुत जगह तीर्थ यात्रा की, जैसे कि चित्रकूट वो गए थे, अवध गए थे, शुकर खेत, प्रयाग, मथुरा, वृंदावन, कुरुक्षेत्र, हरिद्वार, बद्रीनाथ, है ना, जगन्नाथपुरी, रामेश्वर इत्यादि तीर्थ स्थलों पर वो गए थे। और उनके कई सारे मित्र भी बने, कई सारे दोस्त भी बने। तुलसीदास के दोस्तों का नाम कुछ इस प्रकार से है। ये परीक्षा में पूछता है कि तुलसीदास के कौन मित्र नहीं थे, तो इसके लिए आपको याद रखने पड़ेगा कि कौन कौन से मित्र थे। तो तुलसीदास के मित्रों का नाम है अब्दुल रहीम खान खाना, महाराज मानसिंह, नाभादास, दार्शनिक मधुसूदन सरस्वती, टोंडरमल, है ना। तो ये सब दोस्त के नाम है। अब्दुल रहीम खान खाना, महाराज मानसिंह, नाभादास और सरस्वती, टोंडरमल, ये सारे दोस्त हैं। तो इस बात को हमें याद रखना है। आगे मैं चर्चा करूं तो तुलसीदास ने बहुत सारी किताब लिखे हैं, जैसे जानकी मंगल, पार्वती मंगल, दोहावली, कवितावली, विनय पत्रिका, है ना, रामकृष्ण, रामचरितमानस। तो ये सारी क्या है, इनकी रचनाएं हैं। अगर मैं बात करूं कि सबसे ज्यादा बिहार बोर्ड में पूछने वाला रचना जो है वो रामचरितमानस है। रामचरितमानस जो है एक महाकाव्य है और रामचरित्र जो मानस लिखे थे वो तुलसीदास लिखे हैं। और एक है उनका बहुत ही महत्वपूर्ण रचना, जिस रचना का नाम है विनय पत्रिका। जी हाँ, तो याद रखिएगा, विनय पत्रिका और रामचरितमानस जैसे ग्रंथ की स्थापना किसने किए हैं? तो तुलसीदास ने किए हैं। अगर मैं चर्चा करूं तो तुलसीदास भक्ति काल के कवि थे। जी हाँ, तुलसीदास किस काल के कवि थे? तो भक्ति काल के कवि थे और वो राम भक्त थे, अर्थात राम को नाम लेकर के वो अपना जीवन को निर्वाह करते थे। इतना ही नहीं, तुलसीदास के बचपन का नाम था राम बोला। लेकिन तुलसीदास आगे चल करके बहुत बड़े विद्वान बनते हैं, तब से वो कहलाते हैं गोस्वामी तुलसीदास। तुलसीदास को जातीय महाकवि के नाम से इन्हें जाना जाता है और ये भक्ति काल के महत्वपूर्ण कवि हैं। तो आज के लिए इतना ही मित्रों। अगले वीडियो में हम सभी लोग अच्छी प्रकार से जानेंगे, समझेंगे। तो ये रहा जीवन परिचय। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।